अरे लुट गए फोकट में, हमको न आया कोई बचाए। अरे ऐसा तीर चला मेरे दिल पे जिसके मारे सहे ना जाए। दादा बाबा जिसने भारत वालों को हमारी बदुआ हमारी हाय लगे। भैया बताओ उनका हमने का बिगाड़ा था? नहीं नहीं बताओ हमने का उनका बिगाड़ा था? भैया वैसे भी हमारी टीम पहले से बाहर थी। भैया उनकी टीम फाइनल में पहुंच गई थी, हमको एक मैच जीत जाने दिए होते तो उनका कुछ बिगड़ नहीं जाता। लेकिन चचुरी भारत वालों की बात हजम कहाँ होगी भैया, उनकी ईगो उनके सामने आ जाती है। दादा बापा अब तो लग रहा भैया कि एशिया का भारत में जाएगी। काहे से भैया हमने उनको देखा। भैया उनके ना तो बुमराह ना तो शिवम दुबे, वो चचुरी शिवम दुबे सुना है जितना मैच खेला है भारत आज तक नहीं हारी। ओ भैया भारत वाले बिना शिवम दुबे फाइनल मैच नहीं खेलेगा। जब शिवम दुबे खेलेगा तो ससुरी आशीर्वाद लेके आया है दादा, वरदान उसको मिला है कि जब तक तू खेलेगा भैया कभी नहीं हारोगे। हमें कहा था भैया तुम लोगों से कि भारत से मत खेलो, भारत से मत खेलो। भैया जब हमको भारत कूटा तभी हमने सारी दुनिया को बोल दिया था कि अब भारत वाले कभी नहीं हारेंगे। कि कोई हमारी बात सुने तब ना। वो आज देखो भैया आंसू बहा रहे, गम सब में डूबे। अगर तुम लोग चचुरी पहले हमारी बात समझ गए हो तो आज भैया ना बंगाली कूटे जाते ना ये श्रीलंकाई कूटे जाते, और भैया ये पाकिस्तान भी एक मैच में नहीं कूटे जाते। लेकिन हमारे सुने कोई तब ना। पाकिस्तान वालों सुना है तुम लोग फाइनल में पहुंच गए हो, पहुंच तो गए हो लेकिन जीत नहीं पाओगे। भारत के सामने कोई नहीं टिक पाएगा, भारत वाले जादूगर। चुप रहो भैया, जले पे नमक मत छिड़को। वैसे ही शरीर इतना टेंशन है कि भैया शरीर दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा। बताओ भैया ऐसे ही चलता रहा तो मैच खेलने का फायदा? भैया जितने भी मैच भारत से खेलो से खुद कुटे जाओ, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारे तो बताओ भैया का फायदा? लेकिन भैया बात ये भी है कि अगर उन लोगों से मैच ना खेले तो हम लोगों की रोटी रोजी नहीं चलेगी। भैया मुंह तक जूझ नहीं लगेगी। कहाँ से भैया जब भारत से हम लोगों की कोई भी मैच होती, चाहे सीरीज चाहे कप चाहे कुछ भी दादा, तो पैसा अधिक मिलता है। अगर भैया उनसे ना खेले तो दशा बिगड़ जाएगी, खेले तो कुटे जाए, ना खेले तो भैया भूखे मरे। करे तो करे का आके कोई समझ में नहीं आया। कब तक याद करूं मैं उसको, कब तक उसके बहावो यादो, जब से दुआ करो मैं ससुरी जल्लाद भूल जाऊं। अरे दादा बप्पा भैया तुम लोग काहे हेडक दे रहे हो? ससुरी एक तो पहले शरीर से थर कांप रहा। भारत वालों ने हमको 2 बार कूट दिया, अब फाइनल में किसी तरह से मशक्कत करते पहुँचे हैं। अगर इसमें कुटे गए भैया तो हम अपने देश का मुँह लेके जाएंगे। नहीं बताओ का मुँह लेके जाएंगे? अरे सरपंच दरोगा जी कुछ करो दादा। भैया हम लोगों के बस की बात नहीं जो अकेले भारत से लड़ सके। काहे से भारत वाले ससुरी जल्लाद एलियन को खाई। जितने मैच खेले ससुरी सब में उनके ही जीत हुई। हम सब कुटे गए, ना घर के रहे ना घाट के। सरपंच तुम अपनी कुछ तो करी उधार दे दो, हो दरोगा जी तुम अपनी ज्ञान बुद्धि दो दादा, हम लोगों के जितवाओ। जीतने के बाद जो रकम होगी हम उचित रकम तुम लोगों को देंगे। भैया चुप रहो ससुरी, यहाँ दिमाग का दही बना है, का करे का ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया एक बार हो तो एक बार ससुरी, बार बार भारत वाले कुछ रहे। भैया उनमें कुछ अलग बात है। उनकी पुरानी टीम थी ससुरी, 1-2 बार वो लोग हारते थे, लेकिन ये नई टीम ये तो हारने की नाम नहीं ले रही भैया। और तुम लोग कह रहे हो तत्काल कुछ करो, तत्काल कहा भैया? अगर 2-4-10 दिन का टाइम दो तो भैया कुछ करे, नहीं तो भैया हम लोगों की भी बस की बात नहीं। एक तो हम लोगों की उम्र हो गई भैया, सोचने समझने की क्षमता भी छिड़ हो रही। दादा ऊपर से इतना भारी टेंशन,
आज भैया तुम लोगों के साथ ये हो या कल भैया हमारे नवंडों के साथ, परसों नाती पोटो के साथ। ये भैया इनका कुछ करना पड़े। ये सर दरोगा जी तुम कुछ करो दादा। अरे सरपंच क्या हम करे दादा, भारत वालों ने हमको कुछ करने लायक नहीं छोड़ा, बर्बाद कर दिए भारत वालों ने, बर्बाद। ए भैया हमने एक बार नहीं बार बार कोशिश करी कि भारत को एक बार हरा दे, अब से हरा दे, अब से हरा दे, लेकिन ससुरी वाले भारत वालों ने हर बार हमारी मुंह काला करके खाली हाथ वापस भेज दी। भैया हमने हमेशा नया नया चेला खोज के लाया। भैया कि कोई भारत को कूट दे, लेकिन सारे चेले बुरी तरह से कूटे गए। देखो यूएई को खोज के लाया, ओमान को लाया, पाकिस्तान को दो बार लाया, यहाँ तक बंगाली कई श्रीलंकाइयों को भी लाया, लेकिन सब के सब कूटे गए दादा। भैया अब तो लग रहा कुछ नहीं, कुछ नहीं भैया। अब हमारे भाई साहब आए, ओ भैया कुछ कर पाएंगे, ठीक नहीं तो हम तो हाथ खड़ा कर दे रहे दादा। ए भैया पहले भी हम कह रहे थे, चिल्ला चिल्ला बोल रहे थे कि भारत के खिलाफ हमारी बुद्धि काम नहीं करती, लेकिन तुम लोग मानते नहीं दादा, जबरदस्ती हमको ले जाते हो। ओ भैया मुंह काला बेइज्जती ऊपर से भारत वाले करके खाली हाथ भेज देते। दादा हमारा बस चले तो भारत को हम उजाड़ फेंके। भैया भारत की हम सिक्योरिटी ऐसी तैसी कर देते, वैसे भी भारत से हमारी कबो नहीं बनती दादा। जब जब हम भारत के खिलाफ मैच खेलते तब उनसे कुछ न कुछ कहा सुनी हो जाती। पिछले ही मैच में देख लो तो अभिषेक को हमने भैया गुस्सा लग गया था उस पे, लेके ससुरी बीच में आ गया, सुमन गया और कुआ भी दौड़ते दौड़ते चला आया। ओ भैया कहीं हमने गलती से उनको उंगली कर दिया होता तो गोटी दौड़ा मारता, करे तो करे का दादा। ये भैया बॉलिंग करो तो उनका लवंडा अभिषेक कूटता है। ओ भैया कहीं बैटिंग करने जाओ तो ससुरी उनके बॉलर का करे दादा, कोई समझ में नहीं आया। भैया हम तो कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे कि हमको जाने दो घर दादा, हमको भाग जाने दो। हमारा हिम्मत नहीं कही यहाँ कि भारत से हम फाइनल मैच खेले, वैसे भी 2 बार हमारी कुटी हो गई है, बेइज्जती हो गई। अब हमको भैया और भी बेइज्जती करवाने की क्षमता नहीं रही। भैया हम तुम लोगों को आगे हाथ जोड़ ले, हमें जाने दो दादा। भैया किसी और को बुलाओ, कप्तानी दो दादा, हमको अब हमारे पास हिम्मत नहीं जुट रही कि भारत से एक और मैच खेले दादा, चाहे फाइनल चाहे कुछ भी हो। कर देखो भैया ससुरी तुम लोग भी कम नहीं, ना बबरुआ खिलाए ना रिजवान को खिलाए। भैया लुल्लू पुल्लू टीम लाए तो तुम्हारी हिम्मत कहाँ से करेगी, बात मानो। भैया किसी तरह से जाओ मैच खेलो, चाहे हारो चाहे हराओ भैया।